बिना ओसी के बिल्डिंग में रहना कोई पाप नहीं, नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी का बेबाक बयान। इसलिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग अप्रूव्ड है। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में कुछ कॉम्प्लायंस बाकी है और लोगों ने लिया तो बहुत बड़ा पाप नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूँ महाचर्चा महासेवा के साथ खास कार्यक्रम में। MNS मीडिया न्यूज सर्विस व महासेवा न्यूज की खास पेशकश में हम आज बात करेंगे बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिल्डिंगों में रहना कोई पाप नहीं है। यह बयान नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने दिया है। जी हाँ, लोगों की यह मजबूरी होती है और ये मजबूर होते हैं नॉन कॉपरेशन की वजह से। और नॉन कॉपरेशन की वजह से पिछले लगभग 25 सालों से मुंबई की 20,000 इमारतों की ओसी नहीं है और उसमें लाखों लोग रहते हैं। लोग मजबूर हैं ऐसी बिल्डिंगों में रहने को, क्योंकि कहीं बिल्डर डेवलपर का नॉन कॉपरेशन, कहीं BMC अधिकारी का नॉन कॉपरेशन, कहीं जनप्रतिनिधि का नॉन कॉपरेशन और कहीं मैनेजिंग कमेटी का नॉन कॉपरेशन, जबकि नाम है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहां से कॉपरेशन नदारद है और नॉन कॉपरेशन के रहते हुए मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच जाता है। ऐसा ही एक मामला मुंबई दहिसर ईस्ट की भैरवी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने अपने ही पुराने 15 मेंबर्स को बिना ओसी वाली बिल्डिंग में रहने पर आपत्ति उठाई और मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया। आदरणीय हाईकोर्ट ने नियमानुसार बिल्डर को टर्मिनेट करने का आदेश दिया और वहां रहने वाले 15 फैमिली को बाहर निकालने का भी आदेश दिया। आदरणीय हाईकोर्ट के निर्णय का यहां रहने वाले सभी निवासी और मैं स्वयं नतमस्तक स्वीकार करते हैं, मान्य करते हैं। लेकिन यहां मैनेजिंग कमेटी का नॉन कॉपरेशन अपने ही पुराने मेंबर्स के साथ इस विषय पर बात करना जरूरी है और इसी मामले पर हमने बात की नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी से। उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। ये दहिसर में भैरवी सोसाइटी नाम की एक बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग को पूरा करने का काम सोसाइटी के लोगों ने एक बिल्डर को पकड़कर प्रारंभ किया। कोविड और बहुत सारे मुद्दों की वजह से बिल्डिंग का काम कितना मला हो गया, 7 मला रेडी हो गया, 2 मला और बाकी है। बिल्डर कर नहीं रहा था और भाड़ा भी बिल्डर ने बंद कर दिया। तो कुछ लोग 18 लोगों ने बिल्डर का पोजीशन ले लिया। कुछ लोग बाहर लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया और वो कोर्ट में गए, छोटा सा मुद्दा पकड़ के एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर उन्होंने पोजीशन ले लिया। और कोर्ट का तो काम है ना नियम और रूल के हिसाब से जजमेंट देना। तो कोर्ट ने कहा कि आप खाली कर लो और उनका प्रपोजल ये था कि सारे लोग अगर खाली करते तो हम 2 मारा पूरा करके बाद में पोजीशन दे देंगे। तो कोर्ट ने कहा, स्मॉल कोर्ट कोर्ट ने कहा, फिर एक हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी वही कहा, फिर डबल बेंच में गए तो डबल बेंच में भी यही कहा कि आप 31 अगस्त के पहले इसको खाली करके आगे बढ़ाओ काम को। तो जो दूसरा ग्रुप था उसको मैंने बुलाया। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो नॉलेज, आज भी मुंबई शहर में बहुत सारे बिल्डिंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न होते भी इसमें लोग रहते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एक लोगों को खाली बिल्डर ने जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से वो काम करे, इसलिए एक सेफ्टी, एक राइडर था वो। इसलिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग अप्रूव्ड है। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में कुछ कॉम्प्लायंस बाकी है और लोगों ने लिया तो बहुत बड़ा पाप नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। बता दें कि भैरवी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का काम पिछले 9 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन बिल्डर ने 2017 में 7 फ्लोर बनाकर अधूरा छोड़ दिया और लोगों को किराया देना भी बंद कर दिया और अब इसमें 2 फ्लोर बनाना बाकी है। लेकिन बिल्डर के द्वारा किराया ना देना, काम अधूरा छोड़ने से तंग आकर फर्नीचर बनाने की परमिशन लेकर 2019 में कुछ लोग फ्लैटों में रहना शुरू कर दिया। अब यही लोग बेघर होने की कगार पर है और इसीलिए इन्होंने सांसद गोपाल शेट्टी के साथ साथ केंद्र सरकार व राज्य सरकार से निवेदन किया है। दिखाते हैं भैरवी सोसाइटी के इन सीनियर सिटीजन्स की दर्द भरी कहानी इन्हीं की जुबानी। बात ऐसी है कि 40 साल पुराना बिल्डिंग था, तो सब लोग ने मिलकर रीडेवलपमेंट में गए। रीडेवलपमेंट में जाने के बाद किसी कारण से बिल्डर ने 6 साल से काम अटका दिया था, रुक गया था काम और उसकी फाइनेंस पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से काम रुका हुआ था। उसके बाद में कमेटी ने AGM बुला के ऐसा हमको बताया गया कि हम लोग बिल्डर के ऊपर केस कर रहे हैं, तो हम लोग ने सबने अनुमति दे दी। उसके बाद में हमको कभी भी हम लोग मिलते थे, पूछते थे, तो बोला आप भले रहो, आपसे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको तो बिल्डर को टर्मिनेट करने का है। लेकिन हमारे पीछे खंजर मारा और जब भी हमारे हाथ में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तभी हमको पता चला कि इन्होंने हाई कोर्ट में भी एक ऐसा अपील किया था कि ये जो सोसाइटी के मेंबर पिछले 3 साल से उनके अपने फ्लैट में रहते हैं लेकिन ये विदाउट ओसी रहते हैं, तो इनको बाहर निकालो। तो कोर्ट ने वो ऑर्डर मान्य करके और हमको 31 अगस्त तक बाहर निकलने का ऑर्डर आया है। अभी कोर्ट का ऑर्डर है वो तो हमको शिरोमान्य है,
लेकिन हमारे साथ जो विश्वासघात किया कमिटी ने, वो ऐसा किया है कि हम लोग अभी कहाँ जावे। आम्ही तर पहिल्यापासून राहतो, पण काय सांगणार, माझं नाव लक्ष्मी मुकुंद भोईर, हा माझा मुलगा आहे दत्तात्रय मुकुंद भोईर. मी आता कुठे जाणार आम्ही? आमच्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे ना. हा मुलगा कुठे जाणार मला घेऊन? आज 90 वर्ष झाली मला, मी कुठे जाणार आहे हे तुम्ही मला सांगा. नहीं इधर जाने वाली नहीं हूँ, इधर ही रहने का है मेरे को, और मैं नहीं चल सकती हूँ, नहीं देख सकती. ક્યાં જાય અમે તો સિનિયર સિટીઝન છે, અમારી પાસે કોઈ મૂડી નથી અત્યારે. અમારે જે છે યાદ છે, મરશું તો અહીંયા ને જીવશું તો અહીંયા, એક જ પત લીધી છે. હું અહીંયા જ જીવીશ ને અહીંયા જ મરીશ, એટલે અમારી પૂંજી રોટી એમાં જ છે. અમારી આગળ કાંઈ નથી અમારી પાસે હવે બીજું. નરેન્દ્ર મોદીને હું વિનંતી કરું છું એટલી કે અમારી આ વાત સાંભળો. તમે એક મોટા દેવ વડાપ્રધાન છો, આ પ્રધાનજી, તમને હું એટલી જ વિનંતી કરું છું. આવા કેટલા બેઘર બને છે માણસો. એ મોદીજીને લેટર લખ્યો છે, પણ લેટરનો હજી અમને કંઈ જવાબ મળ્યો નથી. અમે બેઘરને થઈ જઈએ એ હિસાબે અમે મોદીજીને રિક્વેસ્ટ કરી છે. અમે ક્યાં જઈએ? અત્યારે અમારી ઉંમર 80 વર્ષની છે. અમારે શું કરવું શું ન કરવું એનો તમે અમને હજી જવાબ એ નથી આપ્યો. लेकिन उसके भी हम एक हिस्सा है, मेंबर है. आज जो भी कमेटी ने, हमारे सदस्यों ने, सोसाइटी के सदस्य ने 5 आदमी ने लिया है, वो भी सदस्य है और उनका तो सुनता नहीं. आज रूल क्या है कि कमेटी को 10,000 का भी कुछ अगर एक्स्ट्रा खर्चा करना है तो ठहराव मंजूरी की जाती है. हाँ, एजीएम की जाती है, ठहराव पसार किया जाता है. इन लोगों ने कोई ठहराव पसार नहीं किया, बाहर निकालने के लिए भी नहीं किया, टर्मिनेट करने के भी नहीं लिया, और उसने खाली एक ही ठहराव पसार किया कि हमको लीगल करना है. उस लीगल में ओरिजिनल मेंबर 42 को किसी की सिग्नेचर नहीं ली गई और अपने आप वो सुना एजीएम करके सीधा कोर्ट में गया. कोर्ट का क्या फ़ी है, लीगल का क्या फ़ी है, वकील क्या है, वकील कौन है, ना इंट्रोड्यूस करवाया, कितना खर्चा है वो भी नहीं करवाया, और अपने आप अपने डिसीजन लेते गए. आज ऐसा समय आया कि हम किससे बताएं. आज हमारी बात सुनिए अपने नॉर्थ साउथ सांसद श्री गोपाल जी सेठी से, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ. मैं मोदी पाटन का हूँ. हमारी सोसाइटी के मेंबर, हमारे भाई लोग, उन्होंने ही हमारे ऊपर केस किया है. अभी हमको ही बेघर करने को देख रहे हैं. मेरा हिम्मत मेहता नाम है, मैं 80 years old, 45 years से इधर रहता हूँ. अभी घर पर आप घबराइए, मैं गोपाल शेट्टी जी ने आश्वासन दिया है, देखो कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, आप संभलिए. बिल्डर ने इतने सालों से 5 या 6 सालों से हमें भाड़ा नहीं दिया. जो उसने एग्रीमेंट में लिख के दिया था कि इतने स्क्वायर फुट का इतना भाड़ा सबको मिलेगा, तो वो भाड़ा पिछले 5-6 सालों से मिला नहीं है. बराबर. तीसरी चीज़ यहाँ पर ये इशू आ गया कि जो कमिटी है हमारी, अभी एग्जिस्टिंग जो कमिटी है, वो इलेक्टेड कमिटी नहीं है, वो सिलेक्टेड कमिटी. एज पर द रूल ये होना चाहिए कि जो कमिटी बनती है वो इलेक्शन से बने. जितने भी सभ्य है यहाँ पर हमारे 40 मेंबर्स हैं. माझं नाव नीता घाटगे आणि मी सिटी सिव्हिल स्टेशन कोर्टात सर्व्हिस केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना सुद्धा नमस्कार आणि विनंती की आम्ही इथे 40 वर्षापासून राहतोय, पण आता आम्हाला बाहेर पडायला लागते आणि आम्ही सगळे सिनियर सिटीजन आहोत. इकडे सगळे 70च्या अबव आहेत आणि कोणाचंही इन्कम नाही आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला बाहेर रेंट देणं परवडत नाही आणि बिल्डरकडून रेंट पण मिळत नाही. हमने भैरवी सोसाइटी के चेयरमैन से नॉन कॉर्पोरेशन पर फोन पर बात करने की कोशिश की. सर नमस्कार, मैं सुनील शर्मा बोल रहा हूँ महासेवा न्यूज से. जो मामला है सर, आपके ही लोग हैं, आपकी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, इस पूरे विषय पे आपको क्या बोलना है सर आपके पक्ष? हाउ यू आर कंसर्न विद दिस मैटर फर्स्ट. आई वांट टू नो हाउ यू आर कंसर्न विद दिस मैटर and how you are calling me regarding this without an appointment. अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर. अपॉइंटमेंट ले लो प्लीज और मेरे से आके मिलो, फिर वो हिसाब से हम बात करेंगे. आप एक ही बात होती है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी क्या है, राइट नाउ आई एम इन द कोर्ट. तो अभी मैं आपसे फोन पे आप ये देखा नहीं ठीक है. नहीं, आपका जो बेस्ट टाइम होगा वो बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं. ये मामला सॉल्व होना चाहिए और कुछ नहीं सर. सॉल्व मतलब वो हम लोग करेंगे, वो हमारे मेंबर से वी नो एंड वी विल सॉल्व दिस मैटर. उन लोग ने कोर्ट में आपको क्या बोला है मुझे मालूम नहीं है. जब भी हम आपको मिलेंगे तभी हम बोलते हैं जो भी बोल रहे हैं. देखा आपने चेयरमैन साहब का नॉन कॉर्पोरेशन. अब बात करते हैं जबरदस्त कॉर्पोरेशन की.
जी हां, इस मसले पर शुरू से सांसद गोपाल शेट्टी ने बिल्डिंग में रह रहे इन लोगों की मदद की और करते आ रहे हैं और इसीलिए लोग ऐसे जनप्रतिनिधि की जयकार व जिंदाबाद कर रहे हैं। गोपाल शेट्टी जिंदाबाद, सबको न्याय दिलाने वाले श्री गोपाल शेट्टी जिंदाबाद, गरीबों का सुनने वाले श्री गोपाल शेट्टी जिंदाबाद। गुरुवार 31 अगस्त की रात को जब कोर्ट के निर्णय पर कार्रवाई हो रही थी, तब भी गोपाल शेट्टी इन लोगों के साथ में खड़े रहे और इन लोगों से बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय पर खाली करने के लिए कहा और इस निर्णय को कठोर बताते हुए 6 महीने के अंदर उन सभी को घर दिलवाने की बात कही। क्या कुछ कहा गोपाल शेट्टी ने, दिखाते हैं। कोर्ट ने कहा कि भाई आप 31 अगस्त तक इसको खाली करके पोजीशन दे दो करके, और प्रोविज़न वकील लोगों ने बताया कि और हम इसको आगे कोशिश कर सकते, तो और वकील लोग कोर्ट में गए। उसका कल तारीख था, कल सुनवाई हुई नहीं, आज तारीख उसका सुनवाई के लिए रखा था और आज कोर्ट ने एकदम हार्ड स्टेप ले लिया, ऐसा लोगों का कहना। और मुझे भी लगता है कि पुलिस को फ़ोन करके गया ताबड़तोड़ खाली करके पोजीशन ले लो, कोर्ट रिसीवर को भी भेजा गया और पोजीशन आज ले लेंगे यहाँ पर। ये कोर्ट का टेक्निकलिटी, लीगलिटी जो भी व्यवस्था है उसका एक भाग हो सकता है, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों का लोकशाही में कायदा है, कानून है, ऑफिसर है, लोकशाही में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का भी अपना ही जगह है। तो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्श डिसीज़न हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये किसी को एक ग्रैबर लोग नहीं है। फ्लैट किसी का है और इन्होंने कब्जा कर लिया और कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, निकलो, इनको पकड़ो, अरेस्ट करो। ये ऐसा नहीं है, ये इनका ही खुद का घर है। अब बिल्डर मर गया, भाड़ा बंद हो गया, भाड़ा भरने की क्षमता नहीं है, खुद का फ्लैट जितना बना है, जैसा बना है वैसा वो आकर रहने लग गए और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सामने दूसरे ग्रुप के लोग जाते हैं और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं मानता हूँ कि इसमें न्यायालय के सामने जो वकील होंगे इनके, उन्होंने पूरी तरह से बात को रखकर कन्विंस करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई और कमज़ोर पड़े, इसलिए इस प्रकार का निर्णय हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं तो हमारा न्यायालय देरी भले होता है उसमें, लेकिन इस प्रकार का इतना कठोर निर्णय कभी भी होता नहीं, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली में व्यवस्था इस प्रकार की है, गुंडे बदमाशों को भी ऊपर के कोर्ट तक जाकर राष्ट्रपति तक जाने की व्यवस्था है। तो ऐसे जगह में एक स्वयं का घर जिन्होंने अपना मेहनत का बनाया हुआ है, उनको इस प्रकार से निकाला जाता है, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं आने वाले दिनों में आगे इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि कोर्ट का हम सम्मान करते ही आप लोग इसको खाली करके हम पोजीशन दे देंगे और फिर आप जितना हो सके उतना जल्दी, आप बोलते हो 5 साल 6 साल, कोई 5-6 साल लगेगा नहीं। मैं आपको मिनिमम समय बताता हूँ कि मैं 6 महीने के अंदर आप सबको वापस यहाँ पर लाऊंगा। 6 महीने के अंदर जो अदर ग्रुप के लोग हैं वो मेरे अपील को रिस्पेक्ट देकर साथ में बैठकर रास्ता निकालते हैं, तो उनको जो भी मदद चाहिए, जो भी सहायता चाहिए वो मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन वो कोर्ट से जीत गए हैं, इसलिए अगर वो अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते होंगे तो हम भी न्यायालय मतलब कोर्ट के कायदे कानून के मुताबिक ही जो भी ताकत लगानी होगी वो हम लगाएंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि 42 जूने लोगों को घर मिले और भले एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा होगा, आर्बिट्रेशन में कुछ भी हुआ होगा, ऑर्डर कुछ भी आया होगा, मैं ये मानता हूं कि जो लोगों ने पैसा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लगाया है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसे टोटलिटी में सबको न्याय देने का काम मैं करूँगा। बता दें कि आदरणीय बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस अटके प्रोजेक्ट को पूरा करवाने की सकारात्मक कोशिश की गई, जिसके तहत अधूरे काम को किस तरह से पूरा किया जाए उसके लिए 3 आर्किटेक्ट द्वारा कोटेशन लिए गए, जिसमें हाईकोर्ट के आर्किटेक्ट, न्यू बायर्स के आर्किटेक्ट और मैनेजिंग कमेटी के आर्किटेक्ट, जिसमें सबसे अधिक अमाउंट मैनेजिंग कमेटी का था। लेकिन यह सकारात्मक कोशिश भी ना हो सकी। अभी भी यह अधूरा प्रोजेक्ट अधर में है, जिसमें कोई जिम्मेदार है तो वह है डेवलपर। जॉब टर्मिनेट हो चुका है। अब इस सोसाइटी के पुराने मेंबर्स व नए खरीदार मिलकर एमिकेबल आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह अधूरा प्रोजेक्ट पूरा हो सकेगा और सभी को न्याय मिल सकेगा अपने अपने घर के रूप में। हाउसिंग व रियल एस्टेट के बड़े मुद्दों और तमाम खबरों के लिए हमारे महासेवा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।